जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत कथा। यह कथा हिंदू धर्म के अनुयायियों में लगभग पूरे भारत में प्रचलित है। सत्यनारायण भगवान विष्णु को कहा जाता है। मान्यता है कि सत्यनारायण का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। सत्यनारायण की कथा अगर करना चाहते हैं तो आप इस कथा को अवश्य सुनें। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराणवेत्ता महर्षि श्री सूत जी से पूछा, हे महर्षि, बिना वेद और बिना विद्या के इस कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? क्या ऐसा कोई तरीका जिससे उन्हें मनोवांछित फल मिल पाए? इस पर महर्षि सूत ने कहा, हे ऋषियों, भगवान नारद ने ऐसा ही प्रश्न एक बार भगवान विष्णु से पूछा था। तब विष्णु जी ने जवाब में नारद जी को बोला कि वह विधि मैं दोहरा रहा हूँ। भगवान विष्णु ने नारद को बताया था कि सत्यनारायण ही वो मार्ग हैं जो इस संसार में लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं अंत में परम धाम तक जाता है। सत्यनारायण का अर्थ सत्य का आचरण, सत्य के प्रति अपनी निष्ठा, सत्य के प्रति आग्रह है। सत्य ईश्वर का ही नाम है। विष्णु जी ने नारद को एक कथा सुनाई जिससे इसका महत्व समझ आता है। कथा के अनुसार एक सतानंद नाम का दीन ब्राह्मण थे। वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए भिक्षा मांगता था। वो सत्य के प्रति बेहद निष्ठावान था। ब्राह्मण ने सत्याचरण व्रत किया था और भगवान सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा की। इसके बाद ब्राह्मण को सुख की प्राप्ति हुई और वह अंतकाल सत्यपुर में प्रवेश कर गया। ठीक इसी तरह एक काष्ठ विक्रेता भील व राजा उल्कामुख भी निष्ठावान सत्यव्रती थे। ये भी सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा करते थे। इसी तरह इन्हें भी दुखों से मुक्ति मिल गई। विष्णु जी ने नारद जी का आगे बताया कि ये सभी सत्यनिष्ठ सत्याचरण करने वाले लोग थे जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्वार्थबद्ध होकर भी सत्यव्रती थे। विष्णु जी ने बताया कि साधु वणिक एवं तुंगध्वज नाम के राजा थे जो सर्वार्थ सिद्धि के लिए सत्यव्रत का संकल्प लेते थे, लेकिन स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद व्रत का पालन करना भूल गए। साधु वणिक की बात करें तो इसे ईश्वर में कोई निष्ठा नहीं थी, लेकिन उसे संतान चाहिए थी। इसलिए उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प लिया। व्रत के फल के रूप में उसके यहाँ कलावती नामक कन्या का जन्म हुआ। बेटी के जन्म होते ही वो व्रत का संकल्प भूल गया। उसने पूजा नहीं की और इस कन्या की शादी तक के लिए टाल दिया। जब कन्या का विवाह हुआ तब पूजा नहीं की। साधु वणिक अपने दामाद के साथ यात्रा पर निकल गए। दैवयोग से रत्नसारपुर में ससुर और दामाद दोनों पर ही चोरी का आरोप लगाया गया। चोरी के आरोप में नगर के राजा चंद्रकेतु ने उन्हें कारागार में डाल दिया। वहां से बाहर आने के लिए साधु वणिक ने झूठ बोला। उसने कहा कि उसकी नौका में रत्न आदि नहीं बल्कि लता पत्र है। साधु के इस झूठ के चलते
उसकी सभी संपत्ति खत्म हो गई। साधु वणिक के घर में भी चोरी हो गई। उसके घर वाले दाने दाने के लिए परेशान हो गए। इधर कलावती अपनी माता के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रही थी। इसी बीच उसे अपने पिता और अपने पति के सकुशल वापस लौटने का समाचार मिला। उनसे मिलने की खुशी में वो हड़बड़ी में भगवान का प्रसाद लिए बिना ही पिता व पति से मिलने पहुंच गई। इसके चलते उसके पिता और पति की नाव वारिक और दामाद के साथ समुद्र में डूबने लगी। इस समय कलावती को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। वह दौड़कर घर आई और उसने प्रसाद लिया। फिर सब कुछ ठीक हो गया। इसी तरह राजा तुंगध्वज ने भी सत्यनारायण की पूजा की अवहेलना की जो गोप बंधुओं द्वारा की जा रही थी। राजा पूजा स्थल पर गया भी और प्रसाद भी नहीं लिया। इसके चलते उसे कई कष्ट सहने पड़े। अंततः उन्होंने भी बाध्य होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की और व्रत किया। तब जाकर उन्हें मनचाहा आइए सुनते हैं सत्यनारायण पूजन विधि। धूप बत्ती, कपूर, केसर, चंदन, यज्ञोपवीत रोली, चावल, हल्दी, कलावा, रुई, सुपारी, 5 नग पान के पत्ते, खुले फूल, फूलमाला, कुशा व दुर्वा, पंचमेवा, गंगाजल, शहद, शक्कर, शुद्ध घी, दही, दूध, ऋतुफल, मिष्ठान, चौकी, आसन, केले के पत्ते, पंचामृत, तुलसी दल, कलश तांबे या मिट्टी का हो, सफेद कपड़ा, लाल या पीला कपड़ा, दीपक 3 नग, 1 बड़ा 2 छोटे, तांबुल, लौंग तथा पान का बीड़ा, नारियल, दुर्वा आदि सामग्री। अब पूजन के लिए बड़ी सी चौकी या पट्टा पर भगवान सत्यनारायण की फोटो या मूर्ति पीला या लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित कर दें। आसन के दाहिने ओर दीपक एवं बाईं ओर बड़ा दीपक घी का स्थापित करें। आसन के बीच में 9 ग्रहों की स्थापना करें। अब स्वयं भी भगवान के आसन के ठीक सामने कुशा का आसन बिछाकर बैठ जाएं एवं नीचे दिए विधान के अनुरूप पूजा करें। सबसे पहले बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की अनामिका, मध्यमा व अंगुष्ठा से नीचे का मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर जल छिड़कें।